Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8th chemistry, we'll be starting a new chapter, that is metals and non-metals. Today, we'll be seeing just an introduction of what is metal, what is non-metal, and what is metalloid. Clear? We'll just introduce ourselves to all those things. Understood? So before starting what is metal, non-metal and metalloid, let us see a simple classification. जैसे कि हम स्टार्ट में क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा चीज़ जो आपको देखना है या सबसे मेन थिंग जो है वह है आपका मैटर. व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास कुछ अपना मास हो और वो स्पेस को, जगह को ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. क्लियर? इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह को ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. अब मैटर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम इस मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइड करें तो इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. इफ़ वी डिवाइड दिस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वी कैन डिवाइड देम इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वहीं पे अगर हम इनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम इनको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले एक जरा सा हम देख लेते हैं what is solid, liquid and gas. So when you talk about solid, what you say? That it has got fixed shape. Solid के पास अपना एक fixed shape होता है. Solid has got its fixed volume. It is non compressible. उसको हम compress नहीं कर सकते हैं. उनका density ज़्यादा होता है. ठीक है? Understood? So these are the few characteristics. Solid क्या होते हैं? They have got फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. अंडरस्टूड? उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. क्लियर? दे आर नॉन कॉम्प्रेसेबल. वी कैन नॉट कंप्रेस देम. हम उनको दबा नहीं सकते हैं. अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम उसी चीज़ में लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के पास शेप फिक्स नहीं होता है जबकि वॉल्यूम फिक्स्ड होता है एंड वी कैन कॉम्प्रेस देम. क्लियर? जबकि गैसेस के बारे में बात करें तो ना ही उनके पास फिक्स शेप होता है, ना ही उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड दे आर फ्लूइड्स, मीन्स दे कैन फ्लो, दे आर कॉम्प्रेसिबल. क्लियर? सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ लेट अस सी द केमिकल क्लासिफिकेशन इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. अगर हम प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करें तो ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे आप अपने घर पे एक एग्जाम्पल लो. व्हेन मिल्कमैन कम्स एंड गिव्स यू द मिल्क, इफ इट इज अ प्योर मिल्क. प्योर मिल्क का मतलब क्या हुआ? उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, उसमें पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए. देन इट इज कॉल्ड एज प्योर. तो वो दूध प्योर कब होगा? जब उसमें पानी मिला हुआ नहीं होगा. लेकिन अगर पानी मिला हुआ है देन व्हाट इट विल बी? इट विल बी इम्प्योर. क्लियर? इफ द water is present in that, then it is called as impure. Clear? Now we have to study just about this pure substances. Clear? So I am not going with the impure substances और जिसको हम mixture बोलते हैं. I am not going with that, but just know it that this mixture is further divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. Homo means same, यानी ऐसा मिक्सचर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस. और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस अलग हो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस. क्लियर? लेकिन हमको मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स. तो ये प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में. एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड. तो जब आप देखते हो एलिमेंट के बारे में क्या है, एलिमेंट इज दैट स्मॉलेस्ट थिंग विच कैन
नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन वो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है जिसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जबकि कंपाउंड का बात करें हम, वाटर H2O, तो इसे हम तोड़ सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस में। सो दिस इज नॉट अ एलिमेंट, दिस इज अ कंपाउंड। क्लियर? Further, if we divide element, we can divide element into 4 parts. Metals, आप जानते हो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल है। नॉन मेटल, सल्फर, फॉस्फोरस। क्लियर? मेटलॉइड्स, आर्सेनिक, जर्मेनियम। क्लियर? एंड लास्ट इज नोबल गैसेस, हीलियम। मतलब वो गैसेज जिनका लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो उसे हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्लियर? नाउ इफ वी हैव टू स्टडी जस्ट द एलिमेंट, so we'll study just about metals, non-metals and metalloids. These are the 3 things that we have to study today. Clear? But before starting the main topic of metals, non-metals and metalloids, let us just see few important topics so that it might help you to understand the reactions further in the chapter. सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं? What is called as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने से पहले आपको एक और टर्म समझना होगा और वो टर्म है वैलेंस सेल। क्लियर? तो वैलेंस सेल क्या होता है? द आउटर सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल। सबसे बाहर का जो सेल होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे एटॉमिक नंबर 11 सोडियम के बारे में, तो हम KLM ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। डन? तो ये M क्या हुआ हमारा? वैलेंस सेल हुआ, यानी सबसे बाहर का सेल है ये। और ये 1 क्या हुआ मेरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। अंडरस्टूड? आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? M। सो दिस इज आवर वैलेंस सेल। जबकि उस आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सपोज हियर ये हमारा क्या है? ये हमारा वैलेंस सेल है सबसे बाहर का, और ये सारे क्या हैं? ये क्या है? ये सारा का सारा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल लो आप, ये न्यूक्लियस है सेंटर का, ये वाला पार्ट क्या है? ये हमारा वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम। तो ये वाला सबसे बाहर वाला क्या है? वैलेंस सेल है, और ये 2 क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। ये और ये क्या है हमारे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है? वैलेंस सेल है। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। ये सबसे बाहर वाला क्या है? वैलेंस सेल है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। एक न्यूट्रल एटम हुआ, जैसे सोडियम, एग्जाम्पल लें सोडियम। तो सोडियम क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। सोडियम के पास जब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर वही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है,
It will lose only one electron because after losing one electron it will gain stable configuration. You will study about this in higher classes. Okay. So सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास क्या हो जाएगा, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ जो सोडियम एटम है उसे हम क्या बोलेंगे, केटायन। यानी न्यूट्रल एटम से कम इलेक्ट्रॉन जब रहे तो वैसे आयंस को हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। यानी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो आयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। अब ठीक इसी का उल्टा अगर हम बात करें, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो क्या होगा, इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एनायन। क्लियर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो केटायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एनायन बनेगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, केटायन पे हम जैसे Na अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो हम Na पे +1 लिखेंगे। अगर Na मानो आपका मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर +2 लिखेंगे। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इस पर +2 लिखेंगे। यानी प्लस के बाद 1 2 3 4 5 ये क्या शो करता है, आपका इलेक्ट्रॉन लॉस। क्लियर। यूजुअली आप 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लॉस कर सकते हो। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि Na या कोई भी एटम पे प्लस चार्ज का लगना मतलब क्या है, वो एक केटायन है। और साथ ही साथ क्या याद रखना है कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। किससे बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बनाएगा, एनायन। और वो किस चीज से बन रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है। तो जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है केटायन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनाएगा। अंडरस्टूड विद दिस 2 एग्जांपल्स। एक चीज और आपको याद रखना है, केटायन में न्यूट्रल एटम से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में क्या था 11, लेकिन सोडियम प्लस पे क्या है 10। तो केटायन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रल एटम से कम होता है, जबकि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, सी हियर, वहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में। तो नोबल गैसेस का याद रखना आप, K सेल पूरा फील्ड है, L सेल फील्ड है, M सेल फील्ड है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सबसे बाहर का सेल कंप्लीटली फील्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो उसे क्या बोलते हैं, हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्लियर। ठीक। अब उसी के नीचे आपके पास है मेटल्स। तो मेटल्स में यूजुअली आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, सोडियम 1, क्लियर, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2। यानी आपको याद रखना है कि नोबल एलिमेंट या नोबल गैसेस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होता है। मेटल्स में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 2 या 3 होता है। या फिर हम कह सकते हैं आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर। जबकि हम अगर नॉन मेटल्स का बात करें तो नॉन मेटल्स में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है। आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि नॉन मेटल्स में 5 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंडरस्टूड। नाउ विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू द मेटल। ये टर्म मेटल होता क्या है। Metals are defined as electropositive elements which forms cations, positive ions by losing electrons। यानी metals वो electropositive elements हैं
जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, केटायंस बनाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो कैसा आयन बनाएगा, केटायन बनाएगा। क्लियर? और मेटल्स में यूजुअली 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स में अधिकतर मेटल्स में या हमेशा आप देखोगे क्या होगा कि मेटल्स में 1 या फिर 2 या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है? मेटल्स क्या है, सोडियम मेटल है, ये क्या बना रहा है, केटायन बना रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद क्या बना रहा है, केटायन बना रहा है। और अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एटॉमिक नंबर इज 11, 2, 8 एंड 1, तो ये 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल का कितना होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार नॉन मेटल्स के बारे में हम देखें तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच फॉर्म्स एन आयन नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इन आयन बनाते हैं या फिर नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्लियर? नॉन मेटल्स में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 6 या 7। नॉन मेटल्स में या तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 6 होगा या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल देखो, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 18 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्लियर? लास्ट इज मेटलॉइड्स। So metalloids are elements which have properties intermediate of metals and non-metals। और metalloids क्या हैं, ये वैसे एलिमेंट हैं जिनका प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के जैसा भी होता है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के जैसा भी होता है। ठीक है? यूजुअली मेटलॉइड्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और मेटलॉइड्स में अधिकतर मेटलॉइड्स में क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपके पास मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म्स क्वाइट वेल। सो प्लीज गो थ्रू व्हाट इज वैलेंस शेल, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Metals have got 1, 2 and 3 valence electron, non-metals have got 5, 6 and 7 valence electron, 8 valence electron is noble gas and 4 valence electron is metalloid। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। Clear? That's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.